भेड़िए से सबक। इंसान बहुत सारे भेड़ियों की तरह होते हैं, उनसे बचना होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भेड़िए से सबक भी सीखना फ़ायदा मंद भी होती हैं। बाज़ का भेड़िए क्या करते हैं कि वो इकट्ठे होकर झुंड में शिकार करते हैं, और वो अपने पहले शिकार को, जो शिकार होता है उसको थकाते हैं। उसके गिर्द दायरा, वो कभी वो शिकार जो है एक तरफ भागता है, वो दूसरा पीछे उसको काटने दौड़ता है। वो इधर ध्यान करता है, वो तीसरा काटने दौड़ता है। इसी तरह इंसान बात का ग्रुप बंदी कर लेते हैं आपके खिलाफ, आपके चाहने वाले जो हैं उनके खिलाफ। या कोई भी इंसान जो है, जो कि वो बुरा नहीं होता, लेकिन वो ग्रुप बंदी इस तरह से कर लेते हैं कि वो उससे को बुरे लोग बात का इकट्ठे हो जाएं तो वो नुकसानदेह होता है। अच्छे इकट्ठे हो जाएं फिर तो फ़ायदा मंद है, लेकिन जब बुरे इकट्ठे होकर किसी एक अच्छे के ऊपर हमला करते हैं तो फिर उसके लिए उसको बड़ा होशियार रहना चाहिए कि जैसे भेड़िए थकाते हैं, ऐसे ही ये ग्रुप जो इंसानों का उसको थकाता है। फिर ये उसको ऐसे महसूस होने देते हैं कि जैसे सारे ही इसके खिलाफ हैं, यही गलत है, चाहे वो ठीक हो। फिर ये क्या करते हैं, अब करना क्या चाहिए इंसान को? अगर यहाँ पे इंसान है तो उसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उनकी हरकत, वो थकाना चाहते हैं, वो थके ना। वो बार बार जो है उसका भी जवाब दे, उसका भी जवाब दे, ये ना करे। वो अपनी जगह पे स्टिल रहे और अपने जवाबी हमले के लिए तैयार रहे, और जो भी हमला करे वो इस तरह से करे कि उसकी अपनी एनर्जी जो है वो कम से कम ज़ाय हो, उसका अपना नुकसान कम से कम हो। क्योंकि अगर वो भेड़िए जो है आपको थका देंगे, आपको परेशान कर देंगे, तो आप हिम्मत हार जाओगे, फिर वो सारे इकट्ठे होकर आप पे हमला कर देंगे। लिहाजा भेड़ियों को खुद पे हमला करने से दूर रखिए। जब भी वार करें तो मजबूत और हमला सख्त किस्म का वार करें, और जिस डायरेक्शन में आपने हमला करना है आप उससे अपोजिट डायरेक्शन पे हमला करें। भेड़िए ये कर रहे होते हैं कि एक आपको अपने पीछे चढ़ाएगा, दूसरा पीछे से हमला करेगा। आप जो चढ़ाने वाला है उसकी तरफ आंखें रखें, लेकिन पीछे जिसने आपके ऊपर हमला करना है आप भी उसके ऊपर वार करें, ताकि असल जो है प्लानर जो है पीछे जो है प्लानिंग समझ के उन इसका कलाकामा किया जा सके। अब होता क्या है, अब भेड़ियों से फायदा मंद भी क्या चीज़ है। बाल का क्या होता है कि एक भेड़िया, उसको अलोन वॉल्फ भी कहा जाता है, कि जो अकेला भेड़िया हो जाता है वो इस झुंड से बाहर निकल आता है। अब जो बाहर निकलता है तो उसको सरवाइव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। वो दूसरे भेड़ियों से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि वो अकेला ही शिकार करता है और फिर अकेला ही पेट भर के खाता है। अब जब ये ताकतवर हो जाता है, ये फिर अपना एक अलहदा से झुंड बन जाता है, ये उसका सरदार होता है। तो आप ये खूबी भी ले सकते हैं कि अगर आप भीड़ में, झुंड में दूसरे लोगों की तरह नहीं जीना चाहते, तो आप जब अकेले अपना खुद से अपना बिजनेस करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, अपनी एक अलहदा फील्ड बनाएंगे, अपनी शनाख्त आपकी अलहदा बनेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी और आपका एक अलहदा रुतबा होगा। लिहाजा ज़िंदगी में आपने इनसे अच्छी बात भी सीखनी है, बुरी बात भी सीखनी है, और अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है। यही आपको, आपके ख़ानदान को, मुल्क को, इंसानियत को आगे लेके जाएगी। डू योर बेस्ट, अपना बेहतरीन करते रहिए, और कुदरत आपको जो अता फरमाए उस पर खुश रहिए। थैंक यू जी।